बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखें, आबाद रखें। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार मसालेदार निहारी, बहुत ही मज़े की चिकन निहारी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सर्दियों में निहारी गर्मियों की निस्बत ज़्यादा खाई जाती है। फ्लू वगैरह के लिए भी ये अच्छी होती है क्योंकि इसमें मसाले काफ़ी तादाद में डाले जाते हैं। वैसे नाश्ते में भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं निहारी को पराठों के साथ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लंच में भी और डिनर में भी निहारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती है। बहुत आसान रेसिपी है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक देगचा मैंने लिया है, खुला बर्तन इसके लिए ले रही हूँ ताकि चिकन इजीली पक जाए। देसी घी उसमें डाला है और अब उसमें जा रहा है प्याज। 1 कप देसी घी का था और 4 दरमियाने साइज़ की प्याज थी। चिकन तकरीबन 2 किलो है और उसके लिए मैंने 4 प्याज डाले हैं। हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें, अगर आप देसी घी यूज़ ना करना चाहें तो आप वेजिटेबल ऑयल या ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल किसी में भी आप पका सकते हैं, लेकिन देसी घी जो है इससे ज़्यादा अच्छी निहारी बनती है और ज़्यादातर निहारी में देसी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देसी घी ही यूज़ किया है। प्याज को अब मैं फ्राई कर लूँगी। तेज़ आंच पे ही हमने इसको फ्राई करना है। मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल मैंने किया है, लेकिन बहुत कम। वैसे निहारी में बहुत ज़्यादा जो हम बाहर से लेते हैं, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा वो ऑयल या देसी घी उसमें डाल देते हैं। तो मैंने ऐसे सेहत के लिहाज से मैंने सोचा इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी, तो बहुत कम मैंने डाला है। जब प्याज हमारी फ्राई हो गई तो आधी प्याज को मैं निकाल लूँगी। एक प्लेट में हम बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और अब बाकी जो प्याज थी उसमें हमने डाल दी है चिकन। 2 किलो ये चिकन है और ड्रम स्टिक्स मैंने सारी पीसीज इसमें यूज़ किए हैं। अब हम इसको अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे। भुनाई हमने इसकी बहुत अच्छे से कर लेनी है। आप चाहें तो आप पूरा चिकन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ड्रम स्टिक्स अगर सिर्फ ना हो। लेकिन आपने पीसीस चिकन के बड़े बड़े ही रखने हैं क्योंकि निहारी में बड़े बड़े पीसीस ही अच्छे लगते हैं। अब इसमें जा रहा है चॉप्ड गार्लिक। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ये ऐड किया है। इसको भी हम मिक्स करके भून लेंगे। नमक गया है 1 टेबल स्पून और सुरख मिर्च पाउडर भी 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है। इन तमाम चीज़ों की अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। अगर आपकी हांडी नीचे लगना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा पानी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हम बाकी हांडियों की बुनाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस स्टेज पे अब हमने इसकी उस तरह से भुनाई कर लेनी है। पहले सिर्फ प्याज में जो हमने इसकी भुनाई की है, इसकी वजह से बोटियों के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, जो बाद में पानी डालने से भी फिर नहीं उतरेगा। अब इसमें गया है 1 फुल टेबल स्पून सौंफ के पाउडर का। ये देखें, उसको भी हमने मिक्स करके भुनाई हमने इसकी तमाम अच्छे तरीके से कर ली है। ये देखें, इस तरह का कलर जब आ जाए, इस तरह से भुनाई हो जाए, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। 1.5 लीटर पानी इसमें गया है, जो कि तकरीबन बनते हैं 3 बड़े गिलास। तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब जब तक पानी को उबाल आता है, हम निहारी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले को, जितने भी हमने मसाले थे उनको मैंने एक पैन में डाला है। आंच हमने बिल्कुल स्लो रखनी है और इसमें 1 टेबल स्पून में लिया है साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया। ये काली मिर्च क्रश जो थी वो मेरे पास थी, साबुत होती तो मैं साबुत डालती 1 टीस्पून। 15 तकरीबन इसमें लौंग में लिए हैं, 2 मोटी इलायची, बादयान के जो फूल होते हैं उनके 3 पत्ते मैंने लिए थे और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और कुछ कड़ी पत्ते थे, तकरीबन 8 से 9। इन तमाम को मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है वो भून लिया है। बहुत अच्छी इनकी खुशबू आ रही है और अब मैं इनको पीस लूँगी। पीसने के बाद देखें, इस तरह की फॉर्म में हमारा मसाला आ जाएगा। बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू है और बहुत मज़े का ये मसाला है। अब जो मसाला हमने तैयार किया है, उबाल आ चुके हैं। अब मसाले को हमने डालना है हमारी हांडी में। इस तरह से ये देखें, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ये हमारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी अब मैं मिक्स कर दूंगी। मज़ीद हम इसको पकाएंगे। अब मैं ढक्कन दे दूंगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम आंच पे पका लेना है।
15 मिनट के बाद 3 टेबलस्पून मैंने लिया है गंदम का आटा, इसमें पानी ऐड किया है और इसका मिक्सचर बना लिया है। स्लोली स्लोली मिक्सचर जो है वो मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी और साथ ही हिलाती जाऊंगी। मीडियम आंच पे अब हमने इसको मज़ीद बॉईल कर लेना है। जो इसकी ग्रेवी होगी वो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक, अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा देर के लिए पकाएं, और अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी लाइक नहीं करते तो फिर सिर्फ 10 से 15 मिनट तक ही इसको उबाल आने दें। अब तेल भी ऊपर आ गया है, बहुत मज़े की हमारी निहारी तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े की हमारी निहारी मैंने एक प्लेट तैयार कर ली है। ऊपर से थोड़ी सी तरी भी निकाल के मैंने इसके ऊपर डाली है। जिस तरह से हम बाइट से लेते हैं तो वो उस तरह से तरी इसके ऊपर डालते हैं। और साथ ही गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, अदरक को भी मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है, हरी मिर्चें, फ्राइड प्याज जो हमने निकाली थी वो, और लीमू के भी हमने स्लाइस कर लिए हैं। तमाम चीज़ों को हम इसके ऊपर डालेंगे, बहुत मज़े की इसकी गार्निशिंग कर लेंगे और फिर नान के साथ खाएं, रोटी के साथ या पराठे के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये निहारी की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरी रेसिपी को लाइक किया तो बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह पाक का बेहद शुक्र अदा करें और मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।